प्रार्थना में है असीम शक्ति। जो मनुष्य जितनी अधिक कामना रखता है वह उतना ही अधिक दरिद्र रहता है। उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि उसका मन विविध तृष्णाओं की ओर दौड़ता रहता है। मनुष्य की विषय विविधता ही उसको पतन की ओर ले जाती है और पतनोन्मुख मनुष्य से किसी सदाशयता की आशा नहीं की जा सकती। उसका संतोष नष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसे संसार में सभी प्राणी अपने से अधिक सुखी दिखाई देते हैं, जिससे उसे औरों से ईर्ष्या और अपने से खीज होने लगती है। वह हर समय हर बात पर असंतुष्ट रहता है, जिससे उसमें क्रोध का बाहुल्य हो जाता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के विनाश से वह सर्वनाश की ओर बड़ी तीव्र गति से अग्रसर हो पड़ता है। मनुष्य को अपना विनाश रोकने के लिए कामनाओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा। मनुष्य की विषय वृत्ति की संतुष्टि नहीं हो सकती। इसके विषय में प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है कि विषयों को जितना संतुष्ट करने को प्रयत्न किया जाता है वह उतने ही अधिक बढ़ते हैं। अस्तु इनका त्याग ही इनसे पीछा छुड़ाने का एकमात्र उपाय है। विषय वासनाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी की तरह तो है नहीं कि हाथ खोल दीजिए वह स्वतः गिर जाएगी। यह जन्म जन्मांतर का कलुष है जो मनोदर्पण पर संचित होकर अस्थाई बन जाता है। इसे मल मल कर ही धोना पड़ेगा। जिस प्रकार मैल को मैल से साफ नहीं कर सकते, इसी प्रकार विषयों को वासनात्मकता से नहीं धोया जा सकता। इनको धोने के लिए निर्मल भावनाओं की आवश्यकता होगी। निर्मल भावनाओं में करुणा की भावना सर्वोत्कृष्ट है। मनुष्य को अपने में अधिक से अधिक करुणा का स्फुरण करना चाहिए। करुणा एक दैवी गुण है, आत्मा का प्रकाश है। इसकी उत्पत्ति होते ही मनुष्य के सारे मानसिक मल धुल जाते हैं और उसका हृदय दर्पण अपनी स्वर्गीय छटा से चमक उठता है, जिसमें वह आत्मा रूप परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इस करुणा को प्रस्फुटित करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम विनम्रता पूर्ण दया सहानुभूति की उपासना करनी होगी। संसार का कोई भी धर्म अथवा मतांतर ऐसा नहीं है जिसमें विनम्रता, दया, क्षमा, सहानुभूति आदि गुणों को महत्ता न दी गई हो। ये सारे गुण परमात्मा को आतुर होकर कतारता पूर्वक स्मरण करने से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। उसे याद करिए, पुकारिए, अपनी याद दिलाइए, उसकी अनुनय विनय करिए। अपने अनुनय विनय में यदि आप परमात्मा से भौतिक सुख साधनाओं की याचना करेंगे तो फिर अपने ध्येय मार्ग करुणा की प्राप्ति से विमुख हो जाएंगे। याचना ही करना है तो केवल अपने ध्येय के विषय की याचना करें, अन्यथा एकमात्र उसकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करिए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना सबसे सरल साधन है। एक निश्चित समय पर पवित्र तन मन से उसे विह्वलता पूर्वक याद करते हुए कातरवाणी से उसकी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के शब्द अधिक से अधिक करुणाजनक, सरल एवं सरस हो और उसके उदार नामों से परिपूर्ण हो। प्रार्थना अधिक जोर से गाने की आवश्यकता नहीं, उसको एक ऐसे सम स्वर से गाइए जिससे आपके कंठ को न तो अधिक श्रम करना पड़े और वह आपको स्वयं भी स्पष्ट सुनाई दे।
प्रार्थना करते समय हर ओर से निश्चिंत रहिए और समस्त संसार को भुलाकर इतने एकाग्र चित्त से तन्मय होइए कि उस समय आपके लिए एक प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ शेष न रह जाए। प्रार्थना में एकाग्रता मूल मंत्र है। आप जितनी विह्वलता से परमात्मा को याद करेंगे उतनी आतुरता से वह आपका स्मरण करेगा। आप ज्यों-ज्यों उसकी ओर आकर्षित होंगे त्यों-त्यों वह आपकी ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार दोनों ओर का पारस्परिक आकर्षण बीच के व्यवधान और दूरी को बहुत शीघ्र समाप्त कर देगा और आप आत्मा में आनंद के रूप में उसका साक्षात्कार कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में सारी शक्तियाँ और सारे सुख सन्निहित रहते हैं। महात्मा गांधी की सारी सफलता के कारणों से प्रभु प्रार्थना एक प्रमुख कारण है। इसी के बल पर उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र का नेतृत्व किया, स्वतंत्रता का संग्राम जीता और विविध धर्मावलंबियों को एकता के सूत्र में बांध दिया। परमात्मा का करुण वरदान प्राणी मात्र को उपलब्ध होता है। बिना किसी प्रतिफल के भावना के परमेश्वर प्रत्येक जीव पर अपनी अनंत करुणा बिखेरता रहता है। परम प्रभु की करुण अनुकंपा के सहारे ही जीवनधारी अपना शील क्षेम करते हुए सरस जीवन बिता रहे हैं। प्रभु की अनंत अनुकंपा और करुणा प्राप्त करने वाले मनुष्य के लिए यह उचित ही नहीं कि वह उस अनुदान का अंश दूसरे असहाय, असमर्थ और पिछड़े हुओं को प्रदान कर अपनी सत्पात्रता सिद्ध करता रहे। यह ठीक है कि परमात्मा को उसकी करुणा का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, पर इतना तो हो ही सकता है कि उसकी दुर्बल संतानों को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए हम आवश्यक सहृदयता का परिचय देते रहें और अपने से जो बन पड़े उतना लोक कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहें। करुणा को सहानुभूति और सहृदयता का रूप मिलना ही चाहिए। भावना वही सार्थक है जो कार्यान्वित हो सके। संसार में पीड़ा बहुत है, यदि हम दूसरे की पीड़ा का एक अंश बांटा सके और अपनी सद्भावना से टूटे हृदयों को जोड़ सके तो यह मनोचित महानता ही होगी। ईश्वर प्रार्थना केवल पूजा के समय प्रकट किए जाने वाले गुनगुनाए या दोहराए जाने वाले शब्दों की ही नहीं कहते। सच्ची प्रार्थना वह है जो चिरस्थायी सद्भावना का रूप धारण कर प्राणी मात्र की कामनाओं के लिए सहानुभूति बनकर फूट पड़ती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें करुणापूर्ण भावना के साथ और उनसे एक ही याचना करें कि हमारी अंतरात्मा में उस करुणा का एक छोटा सा झरना प्रस्फुटित करें, जिसमें वे प्राणी मात्र को स्नान करा के उन्हें निरंतर सुखी, समृद्ध व सुविकसित बनाते रह सके। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।